एक्वेरियस, हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं नो कॉन्टेक्ट टेरो कार्ड्स रीडिंग, नो कॉन्टेक्ट टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। ये एक लव रीडिंग होने वाली है और ये उन लोगों के लिए है जो कि अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में है, यानी कि बातचीत नहीं कर पा रहे और जानना चाहते हैं कि मेरे पार्टनर की, मेरे पर्सन की, मेरे लवर की एनर्जी क्या है, वो मेरे बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या है, इमोशंस क्या है, क्या वो वापस आएंगे, क्या उनकी तरफ से कांटेक्ट देखने को मिलेगा, और अगर वो कांटेक्ट करेंगे तो कब तक करेंगे, कहीं वो मूव ऑन तो नहीं कर चुके और मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे रुको या फिर मैं भी मूव ऑन कर जाऊँ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं इसी रीडिंग में। वीडियो को लाइक करके, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो, इससे ये होगा कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। स्टार्ट करूंगी आपकी खुद की एनर्जी के साथ। आपका क्या माइंड है, आपकी क्या इमोशंस है, आपकी क्या फीलिंग्स है, आप क्या सोच रहे हो और आप क्या चाहते हो, फिर मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, लेट्स सी योर साइड के एनर्जीज हैं जो फॉन्ट्स है। यहाँ पे टावर मोमेंट है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। अच्छा, सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है ना कि इस रिश्ते के टूटने का आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जो भी हुआ है बहुत ही अचानक हुआ है। मतलब जैसे आपका रिश्ता बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ना, आप लोग एक दूसरे से बात किए बिना रहते नहीं थे। आप लोग एक दूसरे के बगैर गुड नाइट करे बगैर सोते नहीं थे, गुड मॉर्निंग करे बगैर आप लोग जो है ना अपने दिन का आगाज नहीं करते थे। ऐसे दो लोग एक दूसरे से कैसे दूर हो गए या एक दूसरे के बगैर कैसे रहने लग गए, ये आपको अब समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। रिश्ता किस वजह से टूटा है, क्या उसका ये पहले से प्लान था, वो यही चाहता था, क्या वो सिर्फ ये शो करवा रहा था कि वो प्यार करता है, आप ये चीजें नहीं समझ पा रहे हो। आपका माइंड टोटली कंफ्यूज्ड है। फ्यूचर को लेकर के भी नहीं समझ में आ रहा कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि ये दुख बहुत बड़ा है। आपके लिए ये दुख, ये परेशानी इतनी बड़ी है ना कि आप किसी से डिस्कस भी नहीं कर पा रहे हो, आप किसी को बता भी नहीं पा रहे हो। आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपने उनको शो नहीं करवाया कि आपके दिल में इस कदर कितनी ज्यादा तकलीफ है। ठीक है, आप बिल्कुल नहीं ऐसा चाहते थे कि ये रिश्ता टूटे। आपने बहुत एफर्ट्स करी, आपने दिन रात इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स करी, बहुत कुछ इग्नोर भी किया, चाहे आपकी सेहत थी, आपकी फैमिली थी, आपका करियर था। आपको ये था कि ये पर्सन अगर मुझे मिल गया ना तो मतलब मुझे पूरी दुनिया मिल जाएगी, फिर तो कोई ख्वाहिश ही नहीं बाकी रहेगी। आपके लिए ये एक पर्सन आपकी पूरी दुनिया था। पर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सिचुएशन तो मतलब मेरे कंट्रोल से बाहर की, अब मैं क्या करूं, सब कुछ खत्म हो चुका है अब मेरे पास। मतलब वो कौन सी उम्मीद है जिसके लिए अब मैं अपनी जिंदगी को आगे लेके चलूं। तो एक साइड पे इस तरह की चीजें हैं और दूसरी साइड पे कहीं ना कहीं आप खुद आगे बढ़ के कुछ बात करना चाह रहे हो, क्योंकि आपको ये है कि अगर मैं चुप बैठा रहा ना तो जो भी मेरे दिल में बातें हैं वो मैंने क्लियर ना करी, या अगर मैं इस वक्त में कोशिश कर लेता हूँ ना, हो सकता है उसको समझ में आ जाए कि हमें ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, या हम इसको बचा सकते हैं, हम इसको ठीक कर सकते हैं। ये सब कुछ चल रहा है आपके माइंड में, आप बात भी करना चाहते हो, पर कहीं ना कहीं आपको ये भी होता है कि भाई फिर मतलब बात भी कर ली, ठीक है, चीजें ठीक भी हो गई, कहीं फिर से दोबारा ये सब कुछ ना हो जाए। तो ऐसा क्यों ना करूं कि फिर मैं कोई न्यू पर्सन के बारे में ही सोच लूं। आपके माइंड में ऐसा भी आ रहा होगा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि न्यू पर्सन के बारे में भी सोचते हैं, साथ साथ इसका भी दुख बहुत ज्यादा है, पर साथ में कोई न्यू ऑफर, न्यू प्रपोजल, न्यू रिलेशनशिप, ऐसा भी आपका माइंड है कि अगर कोई बेहतर मिल गया तो ठीक है, फिर मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा। पर जो माइंड है या आपका जो दिल है वो एक जगह पर स्टक हुआ हुआ है। ठीक है, सोच तो इंसान को आती है। जैसे एक मिसाल के तौर पे, आपके घर में क्या बने, आपके घर में चावल बने हैं, ठीक है, आप चावल खाने के लिए बैठे हो, ठीक है, फिर भी माइंड में एकदम से आता है हाँ उस टाइम में वो चीज़ खाई थी, या फिर मुझे वो चीज़ पसंद है। तो ऐसा है ना कि सिचुएशन एक तरह की बनी हुई है पर माइंड में कुछ और भी चल रहा है। तो ये परेशानी तो है, पर साथ में दिमाग कहता है कि तुम्हें यहाँ रुकने की फिर क्या ज़रूरत है, जब तुम्हें पता है कि यहाँ पर तुम्हें आगे भी परेशानियां ही देखने को मिलेंगी। पर दिल कहता है नहीं, रुक जाना चाहिए या बात कर लेनी चाहिए, सब ठीक भी हो सकता है।
तो इस तरह की सिचुएशन आपकी साइड से बनी हुई है। आपके पर्सन की साइड की एनर्जीज मैं आपको बताती हूँ। जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेट्स सी। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब कुछ करवाया गया, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कि भाई मेरा पर्सन तो भाई बहुत मतलब कि बुरा था, मतलब कि वो ठीक नहीं था, ये जो भी किया उसने सब कुछ सोचा समझा, उसकी साजिश थी या प्लान था, वो पहले से प्लान कर रहा था, या वो चलना ही नहीं चाहता था और शायद उसको कोई और बेहतर मिल गया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी चीजें हुई है ना इनकी साइड से, वो सब करवाया गया, इन्होंने खुद नहीं करा। ये एक फीमेल की एनर्जी निकल के आ रही है, ये कोई बहुत चालाक लेडी है, कहना नहीं चाहिए, पर इनकी फैमिली में मे भी कोई है। अब हो सकता है इनकी मॉम की एनर्जी है, वो नहीं चाह रही थी कि यहाँ पर हो आगे, मतलब कि उनको पता था कि इसने फिर यहीं पे रिश्ता भी करवाने की बात करनी है, इसने इधर ही शादी की बात करनी है, या हो सकता है इन्होंने फैमिली में शादी की बात करी हो, उसके ऊपर ये बात निकली थी कि तुम इसके साथ मत चलो, ये तुम्हें डिजर्व नहीं करता, इससे बहुत बेहतर तुम्हें मिलेगा, या हम तुम्हारा रिश्ता अपनी मर्जी से करवाएंगे। तो या तो ये इनके मॉम की एनर्जी है, या बहन की एनर्जी है, या कोई फीमेल है जो आसपास, मतलब हो सकता है इनकी दोस्त है, ये किसी को तो इन्होंने बताया था, डिस्कस करा था, और वहां से मशवरा ये आया, या फिर कह लो कि उन्होंने इनको मैनिपुलेट किया, ठीक है, फोर्स किया कि तुम इसको अपनी लाइफ से बाहर निकाल दो, ये तुम्हें डिजर्व नहीं करता, तुम्हें इससे बहुत बेहतर मिल जाएगा। इस पर्सन ने, जो आपके पर्सन है, ठीक है, उन्होंने खुद से भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे हाइड रखी हुई हैं, आपसे छुपाई हुई हैं, आपको पता ही नहीं है। आपका रिश्ता चाहे 1 साल से है, 2 साल से है, 3 साल से था, जितना भी आपने टाइम एक दूसरे के साथ गुजारा, आपके पर्सन ने आज तक बहुत सारी बातें हैं जो आपसे छुपाई भी हैं, आपको पता नहीं चली, ये उनके राज है, ठीक है, जो वो किसी को भी बताने नहीं चाहते। आपके पर्सन की अभी की एनर्जी में एक चीज ये भी है कि ये पर्सन ना गिव एंड टेक वाली सिचुएशन को सोच रहा है, यानी कि अगर आप इन्हें मैसेज करोगे तो ये आपको मैसेज करेंगे, आपने कॉल करा तो ये कॉल करेंगे, अगर आप कहते हो कि हाँ सुलह कर लेते हैं तो ये कहेंगे हाँ ठीक है सुलह कर लेते हैं। ये इंसान अभी कह लो, अभी के टाइम में लॉयल्टी वाली मतलब एनर्जी में नहीं है, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि भाई सामने से मैसेज आएगा तो फिर मैं मैसेज करूंगा, हालांकि पता है कि मेरी तरफ से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, मैंने ही प्रॉब्लम्स बनाया, मैंने ही रिलेशनशिप को खराब किया, उसके बावजूद आगे बढ़ के माफी मांगने का ना सोचना, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात है। बाकी ठीक है, अभी आगे की एनर्जीज इनकी देखते हैं। करंट एनर्जीज में तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब कह लो मतलबी या खुद गर्ज से मुझे दिखे हैं। आगे की एनर्जी मैं आपको इनकी बताती हूँ। हो सकता है अक्ल आ जाए आने वाले टाइम में इन्हें। आ जाएगी अकल, ये आ गई है यही मैसेज आपको जो है ना वो मिलने वाला था कि भाई यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है और साथ ही साथ यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। ये पर्सन जितना मर्जी एटीट्यूड में रह ले, जितना मर्जी ईगो दिखा ले, ओ हो सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो भर भर के इनके अंदर, मैं ही हूँ जो भी हूँ, मेरे जैसा तो कोई नहीं है, या फिर अपने आप को किंग और क्वीन की तरह देखते हैं। तो एक टाइम तक तो ये आपको एटीट्यूड दिखाएंगे, पर विद इन अ मंथ की एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन खुद से चल के आपके पास वापस आएगा। आपने रोना नहीं है, ठीक है, आपने अपना दिल नहीं छोटा करना, अब से आपने अपना माइंड पॉजिटिव रखना है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना आपके पास कंफर्म वापस आएगा। जितना मर्जी ये आपको इग्नोर कर ले, ब्लॉक कर ले, ऑन सोशल मीडिया से आपको हटा दे, मतलब आप ना आप इनको देख पाओ ना ये आपको देख रहे हैं, ठीक है, वो वाली सिचुएशन है, ना कॉल मैसेज, ना किसी से बात करना, ना अब तक कोई बात आ रही है कि आपके बारे में कुछ पूछ रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, करते रहने तो जो भी कह रहे हैं, विद इन अ मंथ या मंथ के बिल्कुल लास्ट में ये बंदा या बंदी आपके पास वापस आएगा। आने वाले टाइम में आपको इसकी तरफ से कॉल मैसेज कम्युनिकेशन की एनर्जी दिखेगी, और फिर आपकी ये मिन्नतें करेंगे, तरले करेंगे कि भाई मैंने रहना है, तुम्हारे साथ ही रहना है, ये दोबारा से रिश्ता बनाने की बात करेंगे, ये आपके साथ चलने के लिए ही वापस आएंगे।
पर ऑन द स्पॉट आपके ऊपर कुछ गलतियों का वो डाल सकते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से खराब हुआ है, ठीक है। ये पर्सन ऐसा है कि जल्दी हार नहीं मानता या फिर अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता, और इसी वजह से ही आप लोगों में ये जो भी हुआ ना प्रॉब्लम्स ये क्रिएट हुए में है। पर कोई नहीं, जब आएंगे तब आप भी इनको सीधा कर सकते हो। आप खुद से मत जाना, नहीं तो वो चीज़ जो है ना वो आपकी वैल्यू को कम करेगी। मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। ओके, ठीक है, वॉन्ड्स की एनर्जी से नाइन ऑफ सोर्ड। देखो, परेशान क्यों हो रहे हो आप परेशान हो के ना अपने मेंटल जो हेल्थ है उसको खराब कर रहे हो। आपको नाइटमेयर्स भी हो रहे हैं आजकल, या हो सकते हैं आगे आने वाली कुछ डेज में। उसकी वजह ये है कि ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओवर थिंकिंग मत करो, ज़्यादा मत सोचो, इससे आपकी सेहत खराब हो सकती है। और अपने माइंड से फियर्स को निकाल दो, कंफ्यूजन को निकाल दो, और ऑन सोशल मीडिया आपको बहुत जल्दी मैसेजेस मिलेंगे और वो पर्सन आपके पास वापस भी आ जाएगा। तो डर किस बात का है, आपको किस बात का परेशानी या टेंशन है? सारी चीज़ें माइंड से निकाल दो और खुश रहो। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल वीडियो सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।